सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। बीजेपी के साथ ही रहे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने किसान क्रांति दल से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी मैदान में उतारने की घोषणा की है। साथ ही केंद्र सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु देश का एक ऐसा मात्र किसान संगठन है जो हर चुनाव में बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा की चुनावी रैली में किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप सिंह का नाम लेते हुए कहा था कि इनके निवेदन पर मैं उत्तर प्रदेश के किसानों की बिजली माफ करने की घोषणा करता हूं। लेकिन चुनाव बीतने के बाद स्थिति जस की तस है। ठाकुर भानु प्रताप सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार ने भी किसान आंदोलन समाप्त करवाने के लिए नोएडा का चिल्ला बॉर्डर खोलने को लेकर ऐसे ही झूठे वादे किए थे, जिसमें प्रमुख वादा था किसान आयोग का गठन। लेकिन वादे केवल वादे ही रह गए। कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री अमित शाह जी से और ना जाने बीजेपी और संगठन के कितने नेताओं से मिला, लेकिन आज तक केवल कोरा आश्वासन ही मिला। बीजेपी ने भी किसानों को धोखा दिया है। महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक लेके तमिलनाडु से लेके पश्चिम बंगाल से लेके बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, सब में उतारेंगे। क्यों? और ये कह के उतारेंगे, किसानों मैं नहीं लेना चाहता, न मैं प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन मैं किंग मेकर बनूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, नहीं तो मैं लड़ूंगा या मैं बनूंगा तो मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा। इसीलिए कर रहा था। किसान में से किसी को जो कहेगा कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा उसको बनाऊंगा, जो किसान की बात करेगा वो ये देश पर राज करेगा। हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया है। दुनिया के तमाम बड़े देश जो नहीं कर पाए वो सफलता हिंदुस्तान ने हासिल की है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। वहीं बिजनौर में भी चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग पर जश्न मनाया गया। बिजनौर शहर के राम के चौराहे पर स्थित महेश्वरी स्वीट एंड बेकर्स के स्वामी एकांश महेश्वरी द्वारा मिठाई बांटी गई। स्वामी द्वारा चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए शहरवासियों को मुफ्त जलेबी वितरित की गई। इस दौरान लोगों ने आतिशबाजी कर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग पर जश्न मनाया। चंद्रयान 3 की सफलता पर सड़कों पर जश्न का माहौल ढोल नगाड़ों के साथ गोंडा के लोगों ने मनाया। तिरंगा संग देशभक्ति गीतों पर जमकर डांस भी किया। वहीं ढोल नगाड़ों के बीच नाचते गाते लोगों ने इसरो की सफलता पर बधाई दी। वहीं करनैलगंज के प्रसिद्ध मंदिर बाबा बरखंडी नाथ के महंत सुनील पुरी जी महाराज ने अपने भक्तों के साथ मिलकर प्रसिद्ध शिव मंदिर बाबा बरखंडी नाथ में महाआरती और रुद्र अभिषेक करके चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग होने से शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं गोंडा के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने कहीं रामचरितमानस का सुंदरकांड तो कहीं सत्यनारायण की कथा तो कहीं रुद्र अभिषेक करके भारत माता की जय के साथ लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश कुमार चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार अनुपम चतुर्वेदी, भाजपा नेता विपिन कुमार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया। दुनिया के तमाम बड़े देश जो नहीं कर पाए वो सफलता हिंदुस्तान ने हासिल की। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। वहीं इस ऐतिहासिक पल का हर कोई साक्षी बना। वहीं बच्चे भी इस पल के साक्षी बने। इसके लिए स्कूलों को 5:15 से लेकर 6:15 तक खोलने का आदेश दिया गया था। लेकिन पीलीभीत के प्राथमिक स्कूलों में निर्देश का पालन नहीं किया गया और स्कूल के गेट पर ताला लगा हुआ नजर आया। विद्यार्थी स्कूलों के गेट पर इंतजार करते रहे। कई जगह प्रधानाचार्य ने बहाने बताकर गेट बंद कर दिया और कहा कि बारिश में बिजली की व्यवस्था नहीं है और न ही किसी प्रकार का सिनेमा उपलब्ध है। वहीं विद्यार्थियों को चंद्रयान 3 का वीडियो दिखाया जाएगा। बता दें कि पीलीभीत में प्राथमिक विद्यालय 100% स्कूल में से 20% ही स्कूल खुले, बकाया 80% स्कूल बंद रहे।
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जानकीपुरम स्थित सृष्टि सरगम सुलभ स्मृति अपार्टमेंट के पास शमशान स्थल स्थानांतरित होने से आवंटी काफी परेशान है, जिसको लेकर जानकीपुरम क्षेत्र के निवासियों ने शमशान हटाओ संघर्ष महासमिति का गठन किया और लखनऊ विकास प्राधिकरण पर हल्ला बोलकर प्राधिकरण की नींद हराम कर दी। आपको बता दें कि यह शमशान स्थल अभी हाल फिलहाल जानकीपुरम के सेक्टर जे स्थित आश्रयहीन कॉलोनी के सामने बने पार्क में स्थित है, जिसकी खबर को प्राइम टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद मंडलायुक्त ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को शमशान स्थल को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। प्राधिकरण की तरफ से जो जगह शमशान के लिए चिन्हित की गई है वहां पहले से ही घनी आबादी है, जिसको लेकर लखनऊ जन कल्याण महासमिति के उपाध्यक्ष विवेक शर्मा ने शमशान हटाओ संघर्ष महासमिति के पदाधिकारियों के साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय जाकर मामले का ज्ञापन सौंपा। वहीं इस पूरे मामले पर शमशान हटाओ संघर्ष महासमिति के लोगों से प्राइम टीवी के संवाददाता रितेश श्रीवास्तव ने बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत लोगों ने एक अपने सपनों का आशियाना बनाया। जानकीपुरम इलाके की बात है। हम इस समय लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर मौजूद हैं, जहां पर जानकीपुरम के कुछ निवासी इकट्ठा हुए हैं। उनकी जो समस्याएं हैं वो इस समय की सबसे बड़ी समस्या सामने निकल कर के आ रही है, जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा वहां पर उनको सौगात में दी जा रही है। हालांकि जब कोई मकान या कोई फ्लैट बनाता है तो उसमें सुख सुविधाएं होती हैं, पानी, बिजली, सड़क, पार्क की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण उनको यहाँ पर मरघट दे रहा है, यानी शमशान स्थल बना रहा है। उनके जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर उनका फ्लैट बना हुआ है, उस फ्लैट के बीच में एक शमशान स्थल को परिवर्तित किया जा रहा है, वहाँ पर स्थानांतरित किया जा रहा है। तो ऐसे हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए हैं जो यहाँ पर अपनी एक बात को लेकर के आए हैं, एक एप्लीकेशन यहाँ पर देने के लेकर के आए हैं। अब उनसे जानते हैं कि क्या समस्या आ रही है, कौन सा क्षेत्र है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। देखिए साहब, मैं सरगम निवासी हूँ। सरगम एलडीए की बनाई हुई कॉलोनी है। इसके पास में सृष्टि, स्मृति, जनेश्वर, जेनेसिस क्लब, ये सब सारी एलडीए की बनाई हुई बहुखंडीय इमारतें हैं। यहाँ लगभग सब पूरे क्षेत्र में मिला के करीब 10,000 परिवार लोगों की आबादी है। और अभी एलडीए ने एक अपना प्रस्ताव पास किया है कि इस घनी आबादी के बीच में बिजली घर के पीछे शमशान घाट बनाने का एक प्रस्ताव पास किया है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही खराब निर्णय लिया है। यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पे, यहाँ के लोगों के जनजीवन पे और जो इतना बुरा असर प्रभाव पड़ेगा और यहाँ इतना पॉल्यूशन फैलेगा कि यहाँ लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। इसी समस्या को लेके हम वहाँ क्षेत्रवासियों ने एक शमशान हटाओ संघर्ष महासमिति बनाई है, सभी लोगों ने मिलके, और हम उस समिति के सदस्य होने के नाते आज हम एलडीए में अपनी समस्या लेके यहाँ अधिकारियों के प्रशासन के पास आए हैं। उपाध्यक्ष महोदय से मिलने आए हैं, उनको हमने ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन दिया भी है। उपाध्यक्ष महोदय से मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन उनके ऑफिस में हमने अपना ज्ञापन रिसीव करा दिया है। अगला कदम हमारा मंडलायुक्त महोदया जी से होगा, जो कि हम कल का प्लान करेंगे उनसे मिलने का। तो ये शमशान स्थल जिस तरीके से बनाया जा रहा है वहाँ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा, तो कितने भवन, कितने अपार्टमेंट्स हैं, कितने लोग प्रभावित होंगे? असल में एलडीए और विकास प्राधिकरण जिसे हिंदी में कहते हैं, इनको 10,000 जिंदों की चिंता नहीं। इनको जो है 10,000 जिंदा लोगों की चिंता नहीं है कि उनके लिए क्या इंतज़ाम किया जाए, उनके बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की जाए। इनके पास जिंदों के अलावा मुर्दा जो है घाट बनाने के लिए इन्होंने चिंता की, जबकि होना क्या चाहिए कि जिंदा लोग जो वहाँ पर हैं, जो कि बच्चों के लिए पार्क की वहाँ पर आवश्यकता है, और एलडीए जैसा कि खुद कहती है कि हम पूरी तरह से किसी भी चीज़ को डेवलप करते हैं, तो वहाँ पर 10,000 परिवार के बीच में कोई भी एक पार्क नहीं है। हाँ, मुर्दे का इंतज़ाम, मुर्दा घाट बनाने का काम इन्होंने किया है, जिससे 10,000 परिवार जो हैं उनकी मानसिक स्थिति पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। और ख़ास करके प्रदूषण को लेकर के इस घनी आबादी में अगर इस प्रकार का कोई योजना लागू की जाती है तो समझ लिए कि एक भयानक सपने के रूप में होगा, जिसको हम कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। देखिए, हमारे साथ में लखनऊ जन कल्याण महासमिति के उपाध्यक्ष भी साथ में मौजूद हैं। ये भी लगातार समाज सेवा के रूप में लगे रहते हैं और इन्होंने यहाँ का एक मुद्दा उठाया है, जिस तरीके से शमशान स्थल को यहाँ स्थानांतरित किया जा रहा है।
सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह रहा था कि ये शमशान स्थल पहले सेक्टर जे के आश्रयहीन कॉलोनी की पार्क में बना हुआ था। उस पार्क में ये समस्याएं कई वर्षों से थी। उसके बाद वहाँ पर मंडलायुक्त ने एक आदेश जारी किया था कि जगह को चिन्हित करके और उस जगह पर बनाया जाए। फिलहाल हमारे साथ विवेक शर्मा समाज सेवी जुड़ रहे हैं, इन्होंने भी इसके लिए पुरजोर कोशिश की है। जानते हैं इनसे क्या मामला। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि आपने इसको प्रमुखता से दिखाया और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो प्राधिकरण उपाध्यक्ष महोदय हैं वो शायद 10,000 लोगों की चिंता नहीं कर रहे हैं कि वो 10,000 परिवार कैसे रहेंगे, 10,000 के लोग कैसे रहेंगे कि उस क्षेत्र में जब ये धुआं निकलेगा, कोई मुर्दा जलाया जाएगा। अपनी सोसाइटियों में इन्होंने कोई भी किसी भी तरीके की सुख सुविधाएं तक तो उपलब्ध करवा नहीं पाए और ये मुर्द घाट का प्रोग्राम बना दिया। इनका भी सोचना बहुत बढ़िया है क्योंकि ये समस्याग्रस्त तो रखना चाहते हैं और शायद ही ये जो 10,000 परिवार वहाँ पर रह रहे हैं, 3,000 फ्लैटों की योजनाएं हैं, बाकी आबादी क्षेत्र है, ये सबको मुर्दा बनाकर ही छोड़ेंगे। तो शायद मुझे लगता है कि प्राधिकरण उपाध्यक्ष महोदय का निर्णय बहुत अच्छा था कि उन्होंने अपनी समस्या लिया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जनहित में इसको वहाँ पर नहीं होना चाहिए। और जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है और नगर निगम की योजना है कि पार्क विकसित करने के बाद वहाँ पर लोगों के ओपन जिम के लिए व्यवस्था की जाएगी। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस पार्क में ये मुर्दा घाट बनाने की कोशिश कर रहे थे उसमें अगर पार्क और ओपन जिम बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से वहाँ पे शमशान स्थल आ जाएगा तो बूढ़े बुजुर्ग बच्चे प्रभावित होंगे, कहीं ना कहीं धुआं खतरनाक साबित होगा, क्या कहना चाहेंगे? और धुआं के अलावा बच्चों के जीवन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, मानसिक रूप से जो है। और यहाँ तक कि अभी तो विकास प्राधिकरण अपने बने बनाए फ्लैट बेच ही नहीं पा रहा है और जब शमशान घाट आएगा तो कहाँ से बेच पाएगा। और दूसरे ये है कि फ्लैट बनाना इधर वहाँ ना तो सामुदायिक केंद्र है, ना तो शॉपिंग मार्केट का वादा किया था, ना वो है, ना बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त स्थान है। और फ्लैट पे फ्लैट बनाए चले गए, उसके बाद अब वहाँ शमशान घाट बनाए रहे। जो जिस तरीके से वहाँ पर ये बनाने की कोशिश की जा रही थी, आज आप ज्ञापन देने आए थे, तो ज्ञापन आपने यहाँ पर किसको रिसीव कराया है और क्या रणनीति दिया गया? ज्ञापन चूँकि डीसी साहब तो थे नहीं, लेकिन उनके ऑफिस में हम सभी लोग ज्ञापन दिए हैं, उनके पीए को दे दिए हैं और उनसे आश्वासन है मिला हुआ है कि भाई चलो ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने आबादी के बीच में शमशान बनाना ये तो बहुत बुरी बात है भाई। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इतना हम लोग का सहयोग करते हैं, ये चीज़ मीडिया पर चलाते हैं। तो सारे संस्कारों में, सारे धर्मों में एक संस्कार होता है अंतिम संस्कार। मेरा उसका कोई अंतिम संस्कार का विरोध नहीं है, लेकिन क्या ये अंतिम संस्कार परिवारों के बीच में बनेगा? क्या इतनी जो 6,000-7,000 फ्लैट हैं उस फ्लैटों के बीच में बनेगा? ये कहाँ का न्याय है भाई? लोग कहते हैं कि लोग मिट जाते हैं एक घर बसाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियाँ जलाने में। बनाए भी तो न जिम न पार्क, कुछ भी नहीं बनाए, दिया क्या? मुर्दा घाट। हमारा ये घर है, बगल में मुर्दा जलेगा। ये कहाँ का मामला है भाई? थोड़ी दूर पे जाके वहाँ कुकरेल नाला है, वहाँ नाला भी है, घनी जंगल है, वहाँ कहीं कुछ कभी बन नहीं सकता है। ये चीज़ वहाँ उतारना चाहिए। हम लोग निवेदन करते हैं सारे लोगों से, आप लोग सब लोग सहयोग करें और बढ़िया से इस जंग को लड़ करके और जीत कामयाबी हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि लोग इकट्ठा हैं, कुछ लोग और हमसे जुड़ रहे हैं साथ में। आप कौन से अपार्टमेंट में रहते हैं, क्या समस्या है? हम सरगम में रहते हैं और जो एलडीए ने जिन वादों के तहत हमको वो फ्लैट दिया है या हमने जो उनसे है लिया, वो मेरा पूरा 50 लाख का रुपया ज़ीरो है आज की डेट में। क्योंकि जो वहाँ का ठेकेदार है, जो वहाँ के एलडीए के दिए हुए लोग हैं, आज तक सन 2023 तक में कोई भी वर्किंग उनका कंप्लीट नहीं है और 5 लोगों के दम पे ये पूरा सरगम अपार्टमेंट चल रहा है। बाकी एलडीए की ओर से हम लोगों को किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं है। रही बात शमशान की, शमशान रखें, ज़रूर रखें, उसकी बहुत आवश्यकता है, पर उसी से थोड़ी दूर आगे जा कर के शारदा नहर है, नहर में अस्थियां प्रभावित हो सकती हैं, लोग करते हैं, वहाँ रखें, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि वहाँ पे पानी है, बैठने का स्थान है और वहीं पे अस्थियां प्रभावित हो सकती हैं। आप वहाँ रखिए,
आप बीचों बीच में रखेंगे तो आप अपनी ही बसाई हुई सोसाइटी को चौपट कर रहे हैं। और हम लोग आज दुखी हैं क्योंकि सबसे सस्ता रेट एलडीए का था और आज वो सबसे महंगा है रेट, क्योंकि 10 लाख रुपए उसने हर 4 BHK में 10 लाख रुपए उसने डाउन कर दिया है। तब भी उनके फ्लैट बिक नहीं रहे हैं। 3 BHK में 10 लाख रुपए डाउन कर दिया, उनके बिक नहीं रहे हैं। और हम लोगों को 2 BHK प्लस स्टडी 55 लाख का पड़ा है ऑन रिकॉर्ड एलडीए के। ये हमारे साथ बात कर रहे थे सृष्टि, सरगम, स्मृति और भी कई अपार्टमेंट से ईडन क्लब है और जनेश्वर के लोग हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, लाखों रुपए लोग दे करके उस अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, वहाँ पर एक जो है शमशान घाट लाया जा रहा है। उसको लेकर के इन लोगों के मन में काफ़ी रोष है। हालांकि आज ये लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर पहुँचे हैं और उस कार्यालय पर पहुँच कर ये अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को एक ज्ञापन दिए हैं। यहाँ पर अब देखा जाता है कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से जो शमशान स्थल है वो इस आबादी के बीच में आता है या आबादी के बाहर जाता है। कैमरामैन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। लखनऊ में कृषि प्रविधिक सहायक के खाली पदों पर भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कृषि भवन के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ के बैनर तले प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने कृषि विभाग से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मिलकर विसंगतियां दूर कर जल्द भर्ती विज्ञापन जारी किए जाने की मांग की है। राजधानी लखनऊ के कृषि भवन पे आज छात्रों का जुटान देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ के तमाम पदाधिकारी अपने विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ के कृषि भवन में शिरकत किए हैं। और बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से ये पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं, ये छात्र आए हुए हैं कृषि संगठन के। ये तमाम पदाधिकारी हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर किन मांगों को लेकर आज राजधानी लखनऊ का इन सभी छात्रों ने कूच किया है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम ऋषभ प्रताप सिंह है, प्रणाम, और मैं उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ऋषभ, अगर बात की जाए तो आज एक लंबी तादाद में आपके साथ लोग हैं, किन मांगों को लेकर आए हैं और इनके हाथों में कहीं ना कहीं प्ले कार्ड है जिसमें तमाम मुद्दे लिखे हुए हैं, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संगठन कृषि छात्रों की समस्याओं को लेकर के सदैव खड़ा रहा है और इस समय हम लोग आए हुए हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संगठन ने बहुत समय से 2019 से लेकर के अभी तक जो कृषि की भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं उसके लिए प्रयास जारी किया हुआ है। कृषि प्राविधिक सहायक की भर्ती काफ़ी समय से लंबित है, वो जल्द से जल्द जारी हो। हम लोग कृषि मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचे और इसी के लिए हम लोगों ने ज्ञापन भी तैयार किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये जाएगा, इसकी प्रतिलिपि यहाँ भी जाएगी और हम लोग का यही प्रयास है कि जल्द से जल्द कृषि प्राविधिक सहायक की भर्ती जो है जारी हो और हमारे सभी युवा साथी और सभी हमारे संगठन के पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं कि जल्द से जल्द जो है सबको न्याय मिले और कृषि छात्रों की आवाज़ बुलंद हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशुतोष कुमार त्रिपाठी। कहाँ से आए हैं? मैं कृषि छात्र संघ का जो है राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और कहाँ से आए आप? आए हैं प्रयागराज से आए हैं हम लोग। और बात की जाए तो तमाम आप लोग के हाथों में जो नेम प्लेट है उस पर तमाम मांग है। क्या अगर सरकार से आप क्या आशा अपेक्षा रखते हैं, जो तमाम जिम्मेदारान हैं उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, पहली बात 2018 के बाद यूपी SSSC से कोई भी विज्ञापन कृषि छात्रों के लिए नहीं निकला। 2021 से पेट के अध्याचन से ये पता चला था कि 3446 पद AGTA का आने वाला है, लेकिन आज 2022 का पेट खत्म होने जा रहा है। 2023 का विज्ञापन आके उसका आज लास्ट डेट 30 तारीख को लास्ट डेट रखा गया है। तो उसके खिलाफ ये है कि इनका विज्ञापन के नाम पे कुछ नहीं हो रहा, धोखा मिल रहा है कृषि छात्रों को। और अभी तक एक भी विज्ञापन इन्होंने क्लियर नहीं कराया कृषि छात्रों का। ये रोष है कृषि छात्रों में और हम लोग यही प्रदर्शन लेके आए हैं कि जब डाटा कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि लोक सेवा आयोग से 906 का डाटा नहीं मिल पा रहा था, उस वजह से यहाँ के विज्ञापन जारी करने में विलम्ब लोग बता रहे थे। और यूपी SSSC के सचिव महोदय कह रहे थे जैसे ही डाटा आएगा हम लोग जल्द से जल्द विज्ञापन आपका रेडी करके रखे हुए हैं और जारी कर देंगे। लेकिन डाटा 3 बार लोक सेवा आयोग से भेजा गया और अभी तक जो है कोई भी विज्ञापन का कोई रुख नहीं दिख रहा है। वो बता रहे हैं आपका विभाग सहयोग नहीं कर रहा है, आपका कृषि विभाग सहयोग नहीं कर रहा है, इस वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो हम लोग कृषि विभाग इसीलिए आए हैं कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है कृषि विभाग को सहयोग करने में, जब यहाँ पे
मेंबर की संख्या कम हो रही है, हमारे टीए में जो है विज्ञापन पद खाली पड़े हुए हैं, तो जल्द से जल्द सहयोग करके हम लोगों को भर्ती करें, ये हम लोगों का चल रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इनके हाथों में प्ले कार्ड है जिन पे साफ तौर से अगर देखा जाए तो कृषि छात्रों को दर्द समझे विभाग, डाटा आया तो विज्ञापन क्यों नहीं, साथ ही साथ विभिन्न मांगों को ये कहीं ना कहीं नेम प्लेट के माध्यम से, प्ले कार्ड के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनकी आशा अपेक्षा है कि जो तमाम जिम्मेदारान हैं वो कृषि छात्रों को कहीं ना कहीं, जो एक लंबे अरसे से विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, नौकरियां नहीं आई हैं, और इनकी मांग है कि विभाग जल्द से जल्द विज्ञापन निकाल के और कृषि विभाग के अंदर में नई भर्तियां निकाले। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।